और इस बीच जनता को मिली एलिवेटेड हाईवे की सौगात का जायजा लेने हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर केशव वहां पर पहुंचे और किस तरह की तस्वीरें सामने आई, लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, क्या रहा आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम से सोना का वो रास्ता जिसे कवर करने के लिए लगता था कभी 1 घंटा, अब संभव है उसे तय कर पाना केवल 20 से 25 मिनट के अंदर। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम सोना एक्सप्रेस हाईवे की, जिसका उद्घाटन सोमवार को नितिन गडकरी के द्वारा किया जाना था, लेकिन चूंकि कहीं और कार्यक्रम में वो व्यस्त थे, वहां पर नहीं पहुंच पाए और जनता को सीधे समर्पित कर दिया बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के द्वारा। और ये तमाम संभव हो पाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से। अभी ये एंट्री पॉइंट है और हम यहां पर पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे, कहां कहां पर ये रास्ता आपको लेकर जाएगा, किन किन उन परेशानियों से बचाएगा जो परेशानियां कभी लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई थी। बहुत हैवी पैच था, बहुत हैवी ट्रैफिक था, क्योंकि तकरीबन 22 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण 2 राउंड के अंदर किया गया है। पहला जो राउंड है वो गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर और बादशाहपुर तक का है, जिसकी लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा राउंड जो है वो बादशाहपुर से लेकर सोना तक का है, जिसका निर्माण एचजी इंफ्रा के द्वारा किया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। तो ये पूरा पैच है, इस पूरे पैच की जानकारी हम आपको देंगे। एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कहां से रास्ते को सुलभ बनाएगा, कहां से वडोदरा एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए रास्ता आपको उपलब्ध कराएगा, केएमपी से कनेक्टिविटी इसकी किस तरह से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस खास यात्रा को। राजीव चौक से एंट्री करने के बाद सबसे पहला अंडरपास आता है सुभाष चौक का। एक तस्वीर जो अपने अभी देखी आपने, वो हैवी पैच की तस्वीर है। सुभाष चौक पर जो लंबा जाम लगा करता था, सर्विस लेन भरी रहती थी और तकरीबन 1 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए समय लग जाता था कम से कम आधे घंटे का। सबसे पहला फायदा, सबसे पहला अंडरपास, एक तरफ आप देख रहे हैं वाहन जो लगातार फंसे हुए थे, ट्रैफिक था, और दूसरी तरफ आप यहां पर देख रहे हैं इस गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरते हुए वाहन, जिनका कोई हिंड्रेंस नहीं है, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। लोगों का यह कहना है कि लंबा जाम, लंबा ट्रैफिक जिसमें हम जूझते रहते थे, 20 मिनट सीधे सीधे 1 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के हिसाब से बच गई है। लिहाजा इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन जो है वो लोगों का एक एक घंटा बचाएगा गुरुग्राम से और सोना पहुंचने तक। ये पहला वो रास्ता है, ये पहला वो अंडरपास है जिसे गुरुग्राम का सुभाष चौक कहा जाता है, और ये आपको वापस लेकर जाएगा फरीदाबाद, सोना की तरफ जाने वाले रास्तों पर, पलवल की तरफ जाने वाले रास्तों पर, और वडोदरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का जरिया भी यही रोड बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इन नई सड़कों पर। और जी, सोना अंडरपास का जिक्र हम कर रहे थे, उसे हमने क्रॉस कर लिया है। ये सुभाष चौक के नीचे से गुजर कर आया है, जो आपने अभी देखा, और सुभाष चौक का पूरा ट्रैफिक जो था वो हमने यहां से क्रॉस कर लिया है और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं इसी रास्तों के ऊपर। आप ट्रैफिक का नजारा अगर यहां से आए होंगे कभी तो आप देख सकते होंगे, अंदाजा लगा सकते होंगे। लेकिन ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है, इसकी शुरुआत अब यहां से हो चुकी है, जो कि रफ्तार भरती हुई गाड़ियां यहां पर अब आगे दिखाई देंगी। ये देखिए आप, ये वो अंडरपास है जो कि राजीव चौक सोना चौक को क्रॉस करते हुए वापस अभी खत्म हुआ है। और सबसे पहला जो लूपहोल देखने को मिला, या कहिए कि रन टाइम एरर है, चूंकि अभी ट्रायल बेसिस के लिए खोला गया है, जो भी हल्की फुल्की खामियां पाई जाएंगी उन्हें वापस दुरुस्त करा जाएगा। लोगों की शिकायत ये है, जो अभी हमने आपको सुनाई भी, वहां से राजीव चौक और इसकी तरफ से जो भी इस हाईवे पर चढ़ा, इस रोड पर चढ़ा, और जिसे सोना चौक के जस्ट क्रॉस करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दफ्तर हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पर उतरना है, उनके लिए कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट तो बनाया गया है जो कि सुभाष चौक को क्रॉस करता है और वापस इसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं है यहाँ पर। इसका खामियाजा क्या है कि वो लोग जो यहाँ पर आए हैं वो इस तरह का टर्न यहाँ से ले रहे हैं और इस रास्ते से फिर होकर निकल रहे हैं, यानी कि एक ही एंट्री पॉइंट बन गया है और एक ही एग्जिट पॉइंट बन गया है, जिसके कारण
लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल सकता है। आप पीछे तक देखिए, हमारे कैमरे की तस्वीर आपको दिखाएगी। कैमरे का लेंस और जूम जहां तक जा पाए वहां तक आप देख सकते हैं। अंडरपास तक भी और सुभाष चौक तक भी दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक बन गया है और एक ही रास्ता है, वही एंट्री पॉइंट है, वही एग्जिट पॉइंट है। लोगों को सबसे पहली परेशानी यहां पर ये देखने को मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि अगर यहां से हम यू टर्न नहीं लेते हैं रॉन्ग साइड आकर, तो अगला यू टर्न हमें तकरीबन 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद मिलेगा और वापस घूम कर आना पड़ेगा। जो टाइम बचाया था वो टाइम खराब होगा। सबसे पहला लूप होल यहां पर यही देखने को मिला कि यहां पर परेशानियां हो रही हैं लोगों को, मिनटों तक यहां पर जूझना उन्हें पड़ रहा है। नहीं सर, तो जो राजीव चौक से चढ़ गया उसको यहाँ पर उतरने के लिए कहाँ पर कट है? आगे है और नहीं है। बीएसएफ कैंप के बीएसएफ कितना दूर है तकरीबन यहाँ से? करीब यहाँ से होगा 5 किलोमीटर। मतलब ये एक कमी है यहाँ पर राजीव चौक से चढ़ने वालों के लिए एग्जिट पॉइंट यहाँ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, वाटिका चौक पे या सुभाष चौक के पास करो। अभी यहाँ कोई नहीं है नहीं यहाँ पे एग्जिट। और जो वहाँ से चढ़ रहा है वो सब ये इधर उतरने वाले लोग हैं। यहीं से इसीलिए ट्रैफिक जाम है यहाँ। ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, कट होना चाहिए उतरने के लिए, पब्लिक को नीचे जाने के लिए। मेट्रो से तो एंट्री पॉइंट एक ही है यहाँ? एक ही है यही। तो ये कौन लोग है जो आ रहे हैं इधर? रॉन्ग साइड है ना? रॉन्ग साइड आ रहे हैं। रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, उनकी मर्जी है। एक ट्रैफिक को रखना चाहिए यहाँ पे यार। उल्टा साइड से आ रहा है, देखिए ना, सब गाड़ी तो इधर से उल्टा तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ एग्जिट, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अरे ये कहाँ एक्सिट है, ये तो एंट्रेंस है, हाईवे में एंट्रेंस है। ये कैसे दूसरा तरफ से गाड़ी आ रहा है यार? गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे कहीं पर अंडरपास से होकर गुजरता है तो कहीं पर ये रोड एलिवेटेड भी है। एलिवेटेड का मतलब जहां पर इस तरह के फ्लाईओवर्स के फॉर्मेट में इस रोड को बनाया गया है। कुल मिलाकर 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, जिसमें से 4 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो गुरुग्राम से ही आता है और ये 4 किलोमीटर शुरू हो जाता है सुभाष चौक को क्रॉस करने के बाद। ये आप देखिए, ये वही है जहां से अभी हम अंडरपास से निकले थे, जहां पर हमने आपको ट्रैफिक दिखाया था और उसके 500 मीटर चलने के बाद ही ये एलिवेटेड रोड शुरू हो जाता है। और उस तरफ मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं, ये एलिवेटेड रोड 4 किलोमीटर तक ऐसे ही आगे चलता रहेगा। फाजिलपुर और बादशाहपुर को आगे क्रॉस करता हुआ ये जाकर उतरेगा 4 किलोमीटर के बाद। 4 किलोमीटर पूरे होने के बाद फिर जगह जगह जहां पर गांव है, जहां पर ऊपर से फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता थी, वहां इसे एलिवेटेड बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 7 किलोमीटर का जो रास्ता है इस 22 किलोमीटर से वो एलिवेटेड बनाया गया है, जिसकी 4 किलोमीटर की शुरुआत होती है गुरुग्राम से। सुभाष चौक के बाद जो अगला एंट्री पॉइंट है यहां पर वो है भौंडसी जेल मोड़ और यहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सिर्फ एंट्री पॉइंट है, इस पर कहीं भी एग्जिट का प्रोविजन नहीं है। यानी कि सुभाष चौक से अगर कोई यहां पर चढ़ गया तो भौंडसी जेल मोड़ जो यहां से तकरीबन 100 मीटर की तरफ कट जाता है, वहां पर भी जाने के लिए कोई एग्जिट पॉइंट यहां से नहीं बनाया गया है। उसे आगे टोल से ही गैरोस टोल प्लाजा जो है वहीं से यू टर्न लेकर नीचे से आकर और फिर इधर जाना पड़ेगा। यहां पर भी कमोबेश वैसी शिकायत देखने को मिल रही है कि यहां से लोग अधिकांश टर्न लेना चाह रहे हैं और जो ट्रैफिक कर्मी है, पुलिस कर्मी है, वो उन्हें समझा बुझाकर आगे भेज रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आगे से ही टर्न लेकर वो आए और वो मुड़े। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे तक दिखाएं, जाम की सिचुएशन यहां पर भी है। एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट होने की वजह से यहां पर भी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। तो जिस यू टर्न को लेकर लोगों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें पहला यू टर्न मिलता है गामडोस टोल प्लाजा पर आकर। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा दिखाए पहले इस तरफ कैमरे को पैन करके कि ये जो टोल प्लाजा है ये है घामडोस टोल प्लाजा। घामडोस चूंकि यहाँ पर एक गांव पड़ता है और ऐसा स्थानीय गांव के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है।
घामड़ोस टोल प्लाजा राजीव चौक से पहुंचने के बाद पहला टोल प्लाजा यहां पर पड़ता है और यहां पर जाकर मिलता है लोगों को पहला यू टर्न, यानी कि सुभाष चौक और उसके पास भौंडसी मोड़ की तरफ का जो भी कट था, जहां पर हमने आपको दिखाया एंट्री और एग्जिट पॉइंट कॉमन होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्हें यहां पर पहला टोल मिलता है। यहां पर आने के बाद इस बात की भी हमें जानकारी मिली, ये पता लगा अधिकारियों के द्वारा कि वो जानबूझकर वहां पर एग्जिट पॉइंट नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड टोल रोड है। अगर वो लोग वहां से एंट्री करेंगे और बिना टोल टैक्स कटे अगर वहां से एग्जिट कर पाएंगे तो राजस्व का घाटा सीधे तौर पर सरकार को है, प्रशासन को है, व्यवस्था को है। इसलिए आप वहां पर एग्जिट पॉइंट किसी भी हाईवे पर, ये केवल इसी हाईवे की बात नहीं है, किसी भी हाईवे पर इस तरह के एग्जिट पॉइंट्स अचानक से नहीं बनाए जाते हैं। टोल प्लाजा क्रॉस करने के दौरान और वहां पर ही एग्जिट पॉइंट बनते हैं, ताकि अगर किसी को एग्जिट करनी है तो जो उसने अपना सेवाएं ली हैं इस रोड की, उसका भुगतान वो छोटे से टोल टैक्स के रूप में सरकार को कर सके और उसके बाद वो एग्जिट कर सके। ये जानकारियां दी हैं। लेकिन ये पहला, अगर आप इस रोड पर चढ़ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है तो घुमाइए जरा कैमरे को उस तरफ और देखिए, आपको ये यू टर्न मिलेगा घामड़ोस टोल प्लाजा से। ये फ्लाईओवर नीचे उतरते ही और सबसे पहला जो कट होगा यही यू टर्न होगा, जहां से आप यू टर्न ले सकते हैं, वापस जा सकते हैं। कहां से एंट्री ली सर आपने? हमने राजीव चौक से ली थी और बड़ा अच्छा लगा, नया पुल बना। पहले बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी, जाम, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। कितना टाइम का फर्क पड़ा तकरीबन? बहुत फर्क पड़ा भाई साहब। और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। बीच में देखा 2 पॉइंट, हाँ थोड़ा ट्रैफिक था। एंट्री एग्जिट का वो रॉन्ग साइड की साइड जा रहे थे। हाँ जी। तो खुश हैं ये रोड बनने से? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है भाई साहब। सरकार के जो कदम है, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे है भाई साहब, समय बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, सब चीज बच रही है। टोल भी देना पड़ता है, लोगों की शिकायत है। नहीं, टोल तो देना पड़ेगा भाई साहब, जो इतनी सुविधा दी है गवर्नमेंट, तो टोल तो देना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। यात्रा से बड़ा आनंद आया? आनंद आ रहा है। और ये देखिए घामड़ोस का टोल प्लाजा ये यहाँ पर आ चुका है और देखते हैं टोल की कैसी व्यवस्था है। हमारी गाड़ी पर फास्टैग यहाँ लगा है और ये टोल प्लाजा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये घामड़ोस टोल प्लाजा है और ये फास्टैग स्कैनिंग हुई और फटाक से गाड़ी यहाँ से निकल गई और फिर से हम वापस बढ़ चुके हैं अपनी इस यात्रा की तरफ, जो कि घामड़ोस टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुकी है। और एक तरफ आपने यहाँ पर साइबर सिटी गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों को देखी, कॉर्पोरेट कल्चर्स के ऑफिस देखे, तो दूसरी तरफ आपने यहाँ पर एक बार फिर से दिखाइए जरा, ये पहाड़ के नज़ारे भी आप देख रहे हैं। अगर आप इस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं तो बेहतरीन सुंदर पहाड़ और प्रकृति के नज़ारे ये भी आपको देखने को मिलेंगे और ये इस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है। अब अगला जो यू टर्न मिलेगा, कट मिलेगा, वो सोना से पहले मिलेगा, वो वाला कट जहां से एंट्री होगी बॉम्बे वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे की। तो कैसे कनेक्टिंग फेसेस होंगे, किस तरह से ये रोड उस रोड को लिंक करेगा, ये भी हम जानकारी आपको पूरी देंगे। आप इस यात्रा का आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, जी हाँ, इसकी कनेक्टिविटी भी होगी, वो होगी गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे से। यहां से ये एरो का साइन जो दिखा रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हुए ये कट बनेगा और उस कट से दिल्ली को वडोदरा यानी कि गुजरात और मुंबई तक जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जो डेवलप किया जा रहा है, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है। अब फिरोजपुर जिरका से और हरियाणा गुरुग्राम की तरफ के बीच के कुछ पुलों की कनेक्टिविटी करनी रहती है, जो कि बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी भी यहीं से होगी, यानी कि दिल्ली से और आपको सीधे गुजरात अगर जाना है तो आप कैसे जा पाएंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ चलते रहिए। तो घामड़ोस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद अब ये जो डाइवर्जन आप यहां पर देख रहे हैं, ये है वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे का डाइवर्जन, यानी कि गुरुग्राम को वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जिसे कहा जाता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसे कहा जाता है, उस मुंबई एक्सप्रेसवे को लिंक करने का जो सर्कल है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। अभी हालांकि काम चल रहा है, इसके मल्टीपल पैचेस हैं। ऐसा कहते हैं कि मुंबई से और यहाँ तक जो आ रहा है तो हरियाणा के फिरोजपुर जिरका और इससे जो इस तरफ का इलाका है गुरुग्राम की तरफ का, वहां पर 3-4 अभी पुल है जिनको कनेक्ट करना रहता है। बाकी 80% पैच जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है और यहां से भी आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास एकदम एलिवेटेड रोड वहां तक बना हुआ है। और अभी हालांकि सड़कों को बंद यहां पर किया गया है ताकि वाहनों की आवाजाही यहां पर शुरू ना हो सके, लेकिन ये वो रोड है। कहने का मतलब, अगर आपको दिल्ली से, देश की राजधानी से
और मुंबई जाना है, देश की आर्थिक राजधानी जाना है, तो सीधे रास्ता जो बनेगा वो जयपुर हाईवे और उससे राजीव चौक आप चढ़िए, राजीव चौक के अंडरपास से आप आइए, घामडोस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए और सीधे आप यहां पर पहुंचेंगे। राजीव चौक से यहां पर आने में केवल 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा, यानी कि घंटों का बचत जो है यहां पर हो रही है। फ्यूल की, ईंधन की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है। एक तरफ तो वडोदरा निकल जाएंगे, दूसरी तरफ अगर आप इसी रोड पर आगे जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे आप यहां से सोहना। और जो केएमपी एक्सप्रेसवे है, कुंडली मानेसर पलवल को कनेक्ट करने वाला, या जो दिल्ली का पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसे कहा जाता है, वो यहां से आप सीधे निकल जाएंगे। यहां से उसकी कनेक्टिविटी बनेगी। हालांकि उसके लिए पहले सोहना जाना पड़ेगा। सोहना जाकर ये रोड आप खत्म हो जाएगा जो दिल्ली सोहना एक्सप्रेसवे है। उसके बाद थोड़ा सा सोहना को क्रॉस करते हुए एक्सप्रेसवे की एंट्री आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर रहा है रोड को। बादशाहपुर तक पहला पैच था, उसे ओरिएंटल कंपनी ने बनाया है, और बादशाहपुर से सोहना तक दूसरा पैच है जिसे एचजी इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है, और यही वो पैच है जो आपको दिख रहे हैं आगे सोहना तक जाता हुआ। गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेसवे पर अगर आप चल रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप कैमरे की निगरानी में हैं। जी हां, यहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाइए वो सीसीटीवी कैमरास। हाई रेजोल्यूशन रोटेटिंग सीसीटीवी कैमरास हैं, जिसका डीवीआर बॉक्स भी यहां पर लगा है, मॉनिटरिंग बॉक्स भी यहां पर लगा है, और इस तरह की जानकारियां जो हैं वो भी दी गई हैं अधिकारियों के द्वारा कि इन सीसीटीवी कैमरास के अलावा यहां पर स्पीड कैमरास भी लगाए जाएंगे, ताकि लोगों की स्पीड को भी यहां पर मॉनिटर किया जा सके। इन स्पीड कैमरास को और सीसीटीवी कैमरास की जो सर्विलेंस है, इसका जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस और जीएमडीए, ये तीनों कंबाइंड संयुक्त तौर पर करेंगी। तो किसी भी तरह की दुर्घटना हो या किसी भी तरह की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास भी इस रोड पर लगातार बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी वो सभी लोग जो कि हाईवे से ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये एसओएस सिस्टम डेवलप यहाँ पर किया जाता है। ये बेसिकली एक तरह का टेलीफोनिक सिस्टम है। कैमरामैन से कहूंगा नजदीक आइए और दिखाइए। यहाँ पर ये बटन है, लाल वाला बटन। हमें इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए है, लेकिन अगर आप इस बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पर स्पीकर बनाए गए हैं जहां से आवाज आएगी, जहां से कंट्रोल रूम आपको रेस्पॉन्ड करेगा, और यहाँ पर आप माइक सिस्टम है जहां से आप बोलेंगे, आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। इस इमरजेंसी सिस्टम के जरिए, इस एसओएस कॉन्टैक्ट सिस्टम के जरिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि तकरीबन 2-3 किलोमीटर के दायरे में होता है, और जो भी रिमोट वैन्स होती हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि घूमती रहती हैं, कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाता है, उन तक जानकारी पहुंचेगी। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में इसका भी इस्तेमाल करने की सुविधाएं यहां पर दी गई है, जो कि हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद यहां पर लगाए जाते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि इस रोड पे बहुत लंबा जाम लगा रहता था। जैसे मैं अभी आपसे 3-4 साल पहले की बात करूं तो 3-4 साल पहले इस रोड पे 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबा जाम लगता था। अपने सुभाष चौक से लेकर और पूरे बादशाहपुर बत्ती तक पूरा जाम लगा रहता था। लेकिन आज नितिन गडकरी जी के प्रयासों से और श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से आज 944 करोड़ रुपए में की लागत से जो ये नेशनल हाईवे तैयार किया गया है, तो इस फ्लाईओवर से लोगों को बहुत फायदा होगा और सोहना जाने वाले लोगों के लिए और बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। ये गुड़गांव के नज़रिए से ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। गुड़गांव से सोहना जाने के लिए पहले जहां 1.5 घंटे से 2.25 घंटे का समय लगता था, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ये दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगी। और ये प्रयास हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है, और गुड़गांव के लोगों के लिए और खासकर सोहना और उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनको गुड़गांव आने जाने में बहुत कम समय लगेगा। तो ये पूरी यात्रा आपने देखी, यही वो रास्ता है जिससे हम वापस आए हैं, और वापस आकर हम वापस खड़े हो गए हैं राजीव चौक पर। सोहना से ये रास्ता आ रहा है, और मैं कैमरामैन को कहूंगा वो इस तरफ दिखाए। ये राजीव चौक का अंडरपास है। अगर आप यहां पर आए हैं तो आप इससे फैमिलियर होंगे, आपने देखा होगा। अंडरपास के नीचे जाइएगा तो गुरुग्राम के अंदर आप पहुंच जाइएगा।
यहां से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और यहां से आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो फिर जयपुर की तरफ, जो जयपुर हाईवे है, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का जो रोड था, इसकी पूरी यात्रा हमने आपको कराई। इसकी हर बारीकी के बारे में आपको बताया, कहां इसका टोल प्लाजा है, कहां इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, किस किस तरह से लोगों को इसका फायदा हो रहा है। और देखिए, लोगों का इतना तो कहना है कि आप जो समय है, क्योंकि टाइम इज मनी, आज की तारीख के अंदर समय ही सब कुछ है, और समय की बचत और यात्रा को सुलभ बनाने का काम जो है वो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहां पर किया गया है। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है, लोग इस हाईवे बनने से बहुत खुश हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।